नमस्कार मेरे बब्बर शेरों, मैं प्रिंस कुमार, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। तो साथियों, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने रन के तैयारी के लिए रणनीति को तैयार कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी के काव्य खंड चैप्टर 3 अति सुधो स्नेह को मार्ग है का मस्ट VBI ऑब्जेक्टिव को करने जा रहे हैं। तो चलिए, आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, और क्वेश्चन है कि सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर किसकी कृति है? ऑप्शन दिया है देव का, केशवदास का, मतीराम का, घनानंद का। तो मैं बता दूं कि घनानंद का प्रमुख ग्रंथ सुजान सागर है। उसके बाद से दूसरा जो है विरह लीला है, और तीसरा जो है रसकेली वली है। तो यहां पे पूछा गया है कि सुजान सागर किसकी कृति है। तो अभी मैं बताया कि घनानंद का प्रमुख ग्रंथ जो है सुजान सागर विरह लीला रसकेली वली, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुजान सागर का जो रचना है वो ये किसकी कृति है? तो घनानंद का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं? क्वेश्चन है कि कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं। तो ऑप्शन दिया है अपनी प्रेमिका सुजान के पास, इनमें कोई नहीं, मेघों के पास, भगवान के पास। तो मैं बता दूं कि कवि अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के पास पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने कि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? ऑप्शन है पहला सीधा और सुखदायी, कठिन और दुखदायी, कठिन और जटिल, सीधा और सरल। तो मैं बता दूं कि घनानंद के पंक्ति में कहा गया है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो यानी अति मतलब क्या होता है? बहुत ही। सुधो मतलब क्या होता है? सरल। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यानी कि जो प्रेम का जो मार्ग होता है बहुत ही सरल होता है और सीधा होता है, इसमें थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं होता है। तो इसलिए क्वेश्चन है कि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो सीधा और सरल होता है, सीधा और सरल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है? बहुत VBI क्वेश्चन है कि प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया है घनानंद को, सूरदास को, मीरा को, महादेवी वर्मा को। तो प्रेम का पीर कवि घनानंद को कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो जो घनानंद जो थे ऋतु युगीन कवि थे, इसलिए रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया है पद्माकर, मतीराम, बिहारी, घनानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला है कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है? परहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो ऑप्शन दिया है बादल, धरती, सूर्य, चंद्रमा। तो परहित के लिए बादल धारण, देह धारण बादल करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं? ऑप्शन दिया है सुजान के आंगन में, सुजान के हथेली में, सुजान के दिल में, इनमें सभी। तो कवि जो है अपने आंसुओं को, अपने विरह को
बादल के माध्यम यानी कि वर्षा के माध्यम से सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 के ए। कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं? तो सुजान के आंगन में। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला हम लोग का प्रश्न है, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? घानानंद का, मोहम्मद शाह का, सुजान का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घानानंद। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि घानानंद ग्रंथ अवली का संपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन दिया है नादिर शाह, विश्वनाथ मिश्र, रस खान, सुजान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सुजान हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, घानानंद की कृति का आधार क्या है? घानानंद की कृति का आधार क्या है? सुजान हित, घन आनंद कविता, उसके बाद से ए और बी दोनों, ऐसे कोई नहीं। घन आनंद की कृति का जो आधार है सुजान हित है भी है, घन आनंद कविता भी है, इसलिए ये सी हो जाएगा ए और। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नादिर शाह की सैनिक द्वारा घनानंद कब मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिक द्वारा घनानंद कब मारे गए थे? ऑप्शन दिया है 1937 में, 1936 में, 1939 में, 1938 में। तो मैं बता दूं कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला और नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद 17 से 39 ईस्वी में मारे गए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मो असुआही निहिले बरसों में किसकी बात कही गई है? प्रेम वेदना की, विरह वेदना की, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी फास्ट। तो मो असुई निह बरसों में प्रेम वेदना की नहीं बल्कि विरह वेदना के बारे में बात की गई है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घानानंद किस काल के कवि है? तो ऑप्शन दिया है रीति काल के कवि है, आधुनिक काल के कवि है, उसके बाद से भक्ति काल के कवि है, आदि काल के कवि है। तो घानानंद किस काल के कवि है? तो रीतिकालीन कवि है, रीति काल के कवि है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, रज का अर्थ क्या होता है? तो जब घानानंद को मारा गया तो 3 बार रज रज रज, घानानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें कहते हुए दे दी, रज रज रज। रज 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 का अर्थ क्या होता है? तो धूल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। और आगे की ओर बढ़ते हैं, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहता है? कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहता है? तो आप लोग पढ़े होंगे पंक्तियां कि अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सन्याप बाक नहीं, तहां साचे चले, ताजी अपनों पे झजुकी कपटी निशांक नहीं। यानी कवि का कहना है कि जो प्रेम का जो मार्ग होता है बहुत ही सरल होता है, इस पे वही लोग चल सकते हैं जिसमें किसी भी प्रकार के छल कपट नहीं हो, इसलिए कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध कहते हैं। अब दिया है क्योंकि, तो पहला ऑप्शन है आपके सामने, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करता है, इनमें से सब। अभी मैंने बताया कि कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध क्यों करता है, क्योंकि इस मार्ग का विशेषता ही है कि इस मार्ग पर वही साचे ही चल सकते हैं
उठाई इसमें काम नहीं आएगा, कपटी लोग इस पे चलने से झिझकेंगे, इसमें सच्चाई भी अपना घमंड त्याग देगा और तनी सा भी चतुराई काम नहीं करता है, वही होता है सच्चा प्रेम का मार्ग। तो इसलिए इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, उपयुक्त सभी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रेम घन किस युग के कवि है? तो ये थोड़ा सा आगे वाला क्वेश्चन हो गया है, तो चलिए कोई बात नहीं। प्रेमघन जो थे किस युग के कवि है? तो ऑप्शन दिया है भारतेंद्र युग के, क्षयवादी युग के, आदिकाल के, भक्ति काल के। तो जो प्रेमघन जो थे भारतेंदु युग के कवि थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि घनानंद की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन दिया है 1739 में, 1743 में, 1737 में, 1771 में। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 1740 में हो जाएगा। चलिए नंबर ए हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। और कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? ऑप्शन है बादल को, हवा को, कृष्ण को, चांद को। तो कवि ने पर्जन्य बादल को ही कहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर बढ़ते हैं। घनानंद का जन्म हुआ था, तो ऑप्शन दिया है 1688 के आसपास, 90 के आसपास, 89 के आसपास, 87 के आसपास। तो मैं बता दूं कि जो घनानंद थे रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि थे। इनका जो जन्म था 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था और 1739 में इनका मृत्यु नादिर शाह के सैनिकों द्वारा हो गया। इसलिए घनानंद का जन्म जो था 1689 ईस्वी के आसपास हुआ, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, विरह लीला किसकी रचना है? तो अभी मैंने बताया था कि जो घनानंद थे, घनानंद का 3 गो ग्रंथ था, विरह लीला, सुजान सागर, रसखेली वली। ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं थी, इसलिए विरह लीला किसकी रचना है? तो आपका घनानंद की हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन है? ऑप्शन है सूरदास, घनानंद, तुलसीदास, बिहारी। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता की और प्रयोगों के वैचित्र्य के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर घनानंद। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई पड़ती है? ये अगला चैप्टर का प्रश्न आ गया है। तो ऑप्शन दिया है पत्रकारिता, अंग्रेजी भाषा, भारतीयता, कदाचारिता। प्रेमघन के अनुसार आज भारत में भारतीयता दिखाई पड़ती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, घनानंद किसके द्वारा मारे गए? तो ऑप्शन दिया है मोहम्मद शाह के सैनिकों द्वारा, सुजान के पहरेदार द्वारा, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, इनमें से। तो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि घनानंद को नादिर शाह के सैनिकों द्वारा क्या किया गया था? मारा गया था 1739 ईस्वी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घनानंद किस धारा के कवि है? तो ऑप्शन दिया है सांस्कृतिक काव्य धारा का, छायावादी काव्य धारा का, राष्ट्रीय काव्य धारा का, रीति मुक्त। तो घनानंद जो थे रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और एक बात और याद रखिएगा, पूछा जाता है कि प्रेम के पीर कवि से जाना जाता है, प्रेम के पीर कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो भी आपका घनानंद हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद की भाषा क्या है? ऑप्शन दिया है आपका प्राकृत, पाली, अवधी, ब्रजभाषा। घनानंद की भाषा क्या था? आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में सब कोई जरूर करेंगे। तो
आज का क्लास कैसा लगा आप सब जरूर कमेंट करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल पाए। तो आज के लिए दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।